दोबारा गिराने की बात है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये बिल लाया गया, आनन फानन में लाया गया, इस अर्जेंसी से ऐसे इंपॉर्टेंस देकर लाया गया, उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके मुख्यालय से चल ही रहे हैं। अब इस बिल के माध्यम से उसको कानून बनाकर किसी पे अगर कार्रवाई भी होती है, किसी पे अगर पॉलिटिकल एलिगेशंस लगकर कोई अरेस्ट होता है, हमने अरविंद केजरीवाल जी को देखा, हमने हेमंत सोरेन जी को देखा, हमने संजय सिंह जी को देखा, हमने सत्येंद्र जैन जी को देखा, संजय राउत जी को देखा, और सभी को जब बेल मिली है, क्लियरली पता चला था ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको जेल में डाला गया है। और सत्येंद्र जैन जी को तो इतने हेल्थ इश्यूज के बावजूद उनको जेल में रखा गया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया और उनको अब क्लीन चिट मिली है। तो आप कह रहे हैं कि जैसे ही आरोप लगते हैं इनको स्टेप डाउन करना चाहिए, दिखा रहा है कि मैनिपुलेशन का आधार बनेगा और ये केंद्र सरकार के पास सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो करने की कोशिश कर रहे हैं, पावर एट एनी कॉस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई हुई है विपक्ष के नेताओं पे हुई है, तो ये इनको ये ध्यान रखना चाहिए जो कानून ये लेकर आ रहे हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, कहीं वही कानून इन पे अप्लाई कर कोई और दुरुपयोग ना करे। शर्मनाक है। और जिस तरीके से अमित शाह जी, कल मैं देख रही थी, मैं खुद विजिटर्स गैलरी में थी, फ्रंट रो से फोर्थ रो में जाकर उन्होंने बिल पेश किया, उसी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से, किस अर्जेंसी से इसको लाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से सदन में बोला, उन्होंने कई सवाल उठाए, उनमें से एक सवाल था कि जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं वो कहाँ हैं, वो क्यों इतने खामोश हैं? बिल्कुल, जो उपराष्ट्रपति, जब वो उपराष्ट्रपति थे, जब वो गवर्नर भी थे, लगातार उनकी मीडिया बाइट्स आती थी, लगातार उनकी फोटोज दिखती थी, कहाँ वो जा रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, सत्ता पक्ष जो वेस्ट बंगाल में था किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, मैनिपुलेशन होता था। फिर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के बाद भी, वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद भी हमने देखा कि 3 कैमरा क्रू उनके साथ लगातार खड़े रहते थे। तो अब सबके मन में यही सवाल है कि जो इतना बातचीत करते थे, जो इतना मीडिया फ्रेंडली थे, जो मीडिया में हमेशा बने रहते थे, सुर्खियों में बने रहते थे, वो अचानक से चुप क्यों हैं? क्या हाउस अरेस्ट में है? क्या उनको बोला पाबंदी लगाई गई है? क्या उनपे किसी तरीके की कार्रवाई की उनको धमकी दी गई? क्या है वो राहुल गांधी जी, जो सभी के मन में सवाल है, मैं मानती हूँ देशवासियों के मन में भी सवाल है, उन्होंने वो बात पूछी है कि कहाँ है, और ये सरकार की जवाबदेही बनती है कि उसका जवाब दें। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जिस तरीके से कल हमला हुआ, उसके बाद उनकी सुरक्षा जो है वो और बढ़ा दी गई है, आप कैसे देखते हैं? सुरक्षा बढ़ाना सोल्यूशन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण में लाना इशू है। मेन इशू जनता के बीच में, और खास करके दिल्ली की जनता के बीच में, और क्योंकि राजधानी है देश की, लगातार इस तरीके की घटनाएं होती हैं। दिन दहाड़े एक एमपी की सोने की चेन खींच ली जाती है, महिलाओं के साथ अभद्रता होती है। उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने से उनकी तो सुरक्षा होगी, पर आम आदमी को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो सुरक्षा कहाँ है? ये गृह मंत्रालय को जवाब देना चाहिए कि दिल्ली पुलिस सबको बंगाली भाषा को बांग्लादेशी भाषा करने में बिजी है, पर जो कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है वो किसकी है? और उनकी प्रोटेक्शन आपने दे दी, बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पे आकर किसी ने इस तरीके का काम किया है, पर सुरक्षा पूरी ही जनता मांग रही है। और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पे सवाल पूरे दिल्ली जनता के मन में है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे सुरक्षित हम हैं या नहीं है। जब मुख्यमंत्री के आवाज पे ये हो सकता है, तो हमारा किस तरीके की सुरक्षा की गारंटी है? आज जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उनका नॉमिनेशन है, आप लोगों की पार्टी का भी सपोर्ट है? बिल्कुल, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। ये संविधान की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और सुदर्शन रेड्डी जी जब जज थे, सुप्रीम कोर्ट जज थे, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने हमेशा संविधान को और मजबूत करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं, डिसीजंस लिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो एमपीज हैं, खास करके उन पार्टीज के जहां पे इस तरीके के कानून लाकर सीएम और प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त करने के कानून लाए जा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक बार वो भी अरेस्ट हुए हैं, वाईएसआरसीपी को सोचना पड़ेगा, जगन रेड्डी भी अरेस्ट हुए हैं, नीतीश कुमार जी को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अपने अंतरात्मा से पूछें कि संविधान ज्यादा जरूरी है या सत्ता में रहना। और मैं उम्मीद करती हूं कि वो अपनी अंतरात्मा से पूछकर ये डिसीजन लेंगे कि जस्टिस रेड्डी, रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी जी को समर्थन दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।